शिमला में 4 साल के युग की हत्या हो जाती है और इस हत्या के बाद शिमला में 1000 लोग मारे जाते हैं। क्या युग ने इन 1000 लोगों को मारा था? क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी? और जो कातिल थे, जो युग की हत्या किए थे, उसमें शामिल थे, जब उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है तो 2025 सितंबर के महीने में कैसे उस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है? क्या थी सच्चाई, युग की हत्या के पीछे का कारण और 1000 जो वहाँ के लोग मारे जाते हैं उसके पीछे का रहस्य? क्या ये दोनों कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, संबंधित है? आइए बताते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम फॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं के बनारस वाले और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ खुशहाल। आज की जो ये क्राइम स्टोरी है ये शिमला की है और आपको जैसा कि पता है कि शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है, मतलब उसे हम कह सकते हैं कि धरती पर स्वर्ग है। स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है, हरी वादियां हैं, पहाड़ है, अच्छा मौसम है, वातावरण अच्छा है, सब कुछ। कहा जाता है कि शिमला में क्राइम नहीं के बराबर, जैसा कि हमारे पूर्वी उत्तर भारत या उत्तर भारत जो क्राइम होते हैं, शिमला अगर कंपेयर किया जाए तो शिमला में क्राइम नहीं के बराबर। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 2014 जुलाई का महीना, 2014 जुलाई में ये जो घटना घटी थी वो 4 वर्ष का एक युग था। उसका किडनैप हो जाता है, उसे अगवा कर लिया जाता है। और बात ये थी कि युग के जो पिता थे वो अच्छे कारोबारी थे, बिजनेसमैन, टेक्सटाइल का धंधा था, अच्छा कारोबार चलता था, पैसे की कोई कमी नहीं। तो युग को अगवा कर लिया जुलाई 2014। और लगभग कुछ समय बीतता है, मतलब 5-6 महीने जब बीतते हैं तो 2015 की जब शुरुआत होती, उस समय शिमला में लगभग 1000 लोग मारे जाते और 1000 लोगों की मौत का जो कारण था वो जॉन्डिस था। जॉन्डिस की बीमारी, पीलिया की बीमारी पूरे इलाके में फैली। और ये जिस इलाके में फैली थी वहां पर लगभग 2200 से लेकर 2500 घर थे और 24,000 लोगों की जनसंख्या वाला वो इलाका था जहां पे जॉन्डिस बीमारी। और 2016 आते आते वहां पर भी जो स्थिति होती है वो सामान्य हो जाती। अब जब जुलाई में 2014 में युग गायब होता है तो गायब होने के 13 दिन बाद उसके घर पर एक रैंसम लेटर और एक झोले में, लिफाफे में भर के कोई रख गया। तो जो घर का नौकर होता है उसे उठाता है, युग के पिता के पास लेके जाता है। जब लिफाफे को खोला जाता है तो उसमें युग का जो कपड़ा वो पहना हुआ था, वो कपड़ा था रैंसम लेटर कि भाई 4 करोड़ की फिरौती, 4 करोड़ रुपए दीजिए और युग वापस। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है। उसमें लिखा भी गया था कि पुलिस को फोन किया तो बच्चा जीवित नहीं मिलेगा। तो घर वालों ने पैसे की व्यवस्था की और व्यवस्था करके वो बताई हुई जगह पर परिवार पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर परिवार वापस आता है। फिर 2 दिन बाद एक और लेटर, पत्र पहुंचता है कि अब फिरौती की जो रकम है वो 6 करोड़ हो गई। फिर परिवार वहां पहुंचता है, फिर कोई लेने नहीं आता। इस तरह से 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, मतलब 4 बार युग के परिवार के पास रैंसम लेटर पहुंचता है कि फिरौती की रकम बताई हुई जगह पर
वापस लेकर आ जाइए और युग को लेकर जाइए और रकम को देकर जाइए। पुलिस को बताया तो युग फिर जिंदा नहीं, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन न युग मिलता है और न वो फिरौती की रकम लेने वाला कोई वहां पर आता। अब एक एक दिन, एक एक महीने वक्त गुजर रहा है, लेकिन अभी तक युग का कोई पता नहीं चल रहा। घर वाले परेशान थे, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, परेशान था, पटा रहा था अपने 4 साल के बेटे को देखने के लिए, लेकिन पुलिस को भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। मामला धीरे धीरे शांत होता रहता, लेकिन परिवार का दुख युग के न मिलने के कारण और ज्यादा बढ़ता है और धीरे धीरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है। अब 2 साल के बाद मतलब अगस्त 2017 में अचानक एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और यूं कहिए तो कोई चमत्कार हो जाता है। चमत्कार इस कारण से हो जाता है कि पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया 2017 में, और उस चोर को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर जाती है और थाने ले जाकर उससे पूछताछ कर, तभी एक पुलिस वाला उसका मोबाइल जो होता है वो ले लेता है कि भाई अपना मोबाइल देता है, देखें क्या क्या इसमें छिपा रखा है। और उस पुलिस वाले ने जब उसका मोबाइल लिया तो उसके वीडियो और जो उसका जो एल्बम जो रहता है, जो फोटो रहता है, उसको लगा वो देख, और जैसे जैसे उसके वो पन्ने पलट रहा था वीडियो, उसमें एक ऐसा वीडियो मिलता है जिससे वो चौंक जाता है। उसमें एक छोटा बच्चा, और जब उसने खोजबीन शुरू की उसको याद आया कि ये बच्चा तो देखा देखा लगता है, इसको तो कहीं फोटो में देखा हुआ, तो पता चलता है कि वो 4 साल का युग है जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, इन कातिलों से कह रहा है कि उसको उसके पिता से मिलने दिया जाए। कहता है पापा मुझे बचा लीजिए, लेकिन उसकी आवाज, उसके चिल्लाहट को कोई सुनने वाला नहीं, बस था तो वो दरिंदा जिसने उसे अगवा किया। अब पुलिस के हाथ में एक ये वीडियो जब मिल जाता है तब पुलिस एक्टिव हो जाती है। जैसे लगता है कि अब युग के कातिल के पास पहुंचा जा सकता है। एक संजीवनी मिल गई थी पुलिस को, जो कि युग के कातिल को आराम से ढूंढने में मदद कर सके। और इसकी जो चोर की गिरफ्तारी हुई, और जब इस चोर से इसका नाम पूछा जाता है तो अपना नाम वो विक्रांत बख्शी बता, और विक्रांत बख्शी को उस वीडियो के आधार पर पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती, इससे पूछताछ शुरू हो जाती है। फिर अपने खुलासे में, हालांकि इसने पुलिस को बताया भाई ये वीडियो मैंने डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, ये वीडियो किसी ने भेजा था, तो अब भेजने वाले का नाम पुलिस पूछती है विक्रांत बख्शी से, तो वो तेजिंदर सिंह का नाम बताता है, और फौरन पुलिस विक्रांत बख्शी को लेकर तेजिंदर सिंह के पास पहुंची। और अब तेजिंदर सिंह पुलिस के सामने था, पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तेजिंदर सिंह से। अब तेजिंदर सिंह ये कहता है कि जब युग के बारे में पूछा जाता तो कहता है मैं आपको उस स्थान तक लेके जा सकता हूं जहां पर उन तीनों ने, एक और व्यक्ति तेजिंदर सिंह ने कहा कि मैं युग के पास आपको लेके जा सकता हूं, युग को हमने फेंका कहा। अब जो पुलिस की टीम हो वो विक्रांत बख्शी और तेजिंदर सिंह को लेकर पहुंच जाती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक पानी की टंकी हो, जो कि युग के घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और जब उस टंकी के ऊपर वहां चढ़ के जाते हैं पुलिस की टीम और ये दोनों साथ में, तो उस टंकी को खोला जाता है। और खोलने के बाद वो जो उसमें जो नजारा वो देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं, उसे देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या यूं कहें तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। इतना हृदय विदारक और दर्दनाक वो दृश्य था। उसमें देखा जाता है पानी की टंकी में कि सिर्फ कंकाल बचा है और एक बड़ा सा पत्थर, और कुछ, और सब खत्म हो चुका। क्योंकि 2014 जुलाई के बाद 2017 अगस्त, 2 साल का ये वक्त, लंबा वक्त गुजर चुका था। और कीड़े मकोड़े, अब जब तेजिंदर सिंह और विक्रांत बख्शी को थाने लाया जाता है तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। तो एक और नाम सामने आता है, वो नाम होता है चंद्र शर्मा का। और चंद्र शर्मा एक ऐसा शख्स था जो युग के परिवार वालों को, युग को अच्छी तरह से जानता था। उसके घर पे उसका आना जाना था, उठना बैठना था। और एक समाज सेवक के रूप में, एक मानवाधिकार सदस्य के रूप में वो बताया था कि मैं काम करता हूं। अब चंद्र शर्मा का घर पे आना जाना था। चंद्र शर्मा सब कुछ जानता था कि पिता के पास कितनी संपत्ति है, कारोबार कैसा चलता है, उसको सब कुछ पता। और चंद्र शर्मा ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। सो पुलिस ने चंद्र शर्मा को उठा लिया। अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में हो और पुलिस अब अपने तरीके से तीनों से पूछताछ शुरू कर देती है और नया खुलासा होता है। चंद्र शर्मा ये बताता है कि वो घर पे आना जाना था उसका, पिता का कारोबार उसका अच्छा चलता था, युग के जो पिता, टेक्सटाइल का बिजनेस, करोड़ों की संपत्ति। तो इसने प्लान बनाया कि युग जो है, अगर इसको अगवा कर लिया जाए तो फिरौती की रकम ज्यादा मिलेगी, करोड़ों में मिलेगी, और उन रुपयों से हम लोग आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते। तो फिर उसने, चंद्र शर्मा ने तेजिंदर सिंह को मिलाया। तेजिंदर सिंह ने उस बख्शी को साथ में लिया। अब ये तीनों मिलकर इस घटना को अंजाम दे। पहले उसे, युग को अगवा किया जाता है, चॉकलेट के लालच में उसको बुलाया जाता है। क्योंकि वो जो चंद्र शर्मा घर पे आना जाना था तो युग भी उसको जानता था, उसके साथ उठता बैठता था। जब उसको एक दिन वो चॉकलेट देकर अपने साथ लेकर जा रहा था तो युग को ये पता नहीं था कि मौत के मुंह में जा रहा है, उसे मौत अपनी तरफ खींच रही। और वो युग को लेकर वहां से फरार हो जाता है और शाम हो जाती, युग वापस नहीं आता है। अब युग को लेकर तीनों एक उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए का कमरा लेते हैं। उस कमरे में युग को रखा जाता है। वहां पर एक बेड के अंदर जो सामान रखने का जो बना रहता है जगह, उसमें कपड़े वपड़े कुछ भी सामान जो रख सकते हैं, उस बेड के अंदर युग को डाल दिया जाता है। और जब युग को प्यास लगती थी, भूख लगती थी, तो उसको पानी नहीं दिया जाता, उसको तीनों मिलकर शराब पिलाते। युग बेहोश हो जाता, फिर उसको मारा जाता। ये सब चंद्र शर्मा ने बताया। अब चूंकि पुलिस की गिरफ्त में तीनों है, चंद्र शर्मा ने राज उगलना शुरू कर दिया, कैसे कैसे क्या किया। उसके बाद जब अब चंद्र शर्मा जो है वो युग के घर पे आना जाना उसका अभी भी बरकरार है, वो वहां से गायब नहीं हुआ है, वो पूछ रहा है। क्योंकि जब पहला वाला, जब वो रैंसम लेटर आया और कुछ कपड़े उसके आए युग के, तो अब माँ बाप ने उसको देखा, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे का वो कपड़ा था, रैंसम लेटर था। तो जब चंद्र शर्मा घर पे आ जा रहा था तो उसको पूरी जानकारी थी कि पुलिस क्या पूछताछ कर रही है, आगे ये कौन सा स्टेप, कौन सा कदम उठाने वाले हैं उन अपराधियों के खिलाफ जो अगवा किए हैं।
वो सब चंद्र शर्मा उसको सुन रहा था और आके पूछ भी रहा था कि आखिर उन सबको कैसे पता कि आपके पास इतना पैसा है, और भी बहुत सारी चीज। तो शक तो युग के पिता को भी हो रहा था कि ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं। चंद्र शर्मा ने बताया भी कि मानवाधिकार आयोग का वो सदस्य है, आपकी हेल्प करेगा, तो उनको भी विश्वास हो गया कि इस मौके पर चलो कोई एक भले रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ चलो कोई तो है सहायता करने वाला, कदम से कदम दुख के समय खड़ा है, हेल्प कर रहा है। पुलिस के पास जब वो एफआईआर लिखवाने और गुमशुदगी की रिपोर्ट जब लिखवाने गए तो उस समय भी चंद्र शर्मा था। घर पे भी जब पुलिस आई थी, जब तफ्तीश हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, उस समय भी चंद्र शर्मा मौजूद थे। हालांकि चंद्र शर्मा को एक बार पुलिस ने बीच में उठाया भी था कि हाँ हो सकता है। उसके ऊपर जब वो पूछताछ शुरू किया तो घर वालों को भी उसके ऊपर थोड़ा सा शक हुआ, तो पुलिस से उन्होंने कहा, तो पुलिस ने उसको उठाया भी बीच में, इन 2 साल के बीच में। लेकिन फिर कोई सबूत नहीं था। चंद्र शर्मा कहता था हम जानते ही नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं मानवाधिकार आयोग का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पुलिस ने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ना पड़ गया सबूत। तो जब अब चूंकि पुलिस की पूछताछ और जो खोजबीन थी वो ज्यादा तेज चल रही थी और लगभग 13 दिन बीत चुके, तो 13 दिन के बाद 13 दिन जब बीतते हैं तो 13वें दिन जब वो रैंसम लेटर पहली बार आता है और उसके कपड़े आते हैं, उसी दिन उसका बर्थडे भी था। देखिए संजोग कैसा हो, उस दिन उसका जन्मदिन था और उसी दिन उसका वो पहला जो रैंसम लेटर आया और उसके कुछ कपड़े आए। तो जब इन्होंने लेटर भेजा और वो कपड़ा भेजा, उसके पहले वो युग को उस पानी की टंकी में फेंक चुके, मतलब युग मर चुका। अब जब पुलिस ज्यादा खोजबीन मतलब सक्रिय हो गई तो इसको चंद्र शर्मा को पता लग गया। बोला कि नहीं, इसको रखना अपने पास अब ठीक नहीं है, बहुत दिन तक इसका कुछ कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग पकड़े जाए। तो इन्होंने रात के अंधेरे में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक टंकी थी वहीं पे पानी की, और पानी की टंकी चूंकि वहां पर कोई फाटक नहीं था, कोई रखवाली करने वाला कोई गार्ड नहीं था, खुला था उसका, तो इन्होंने प्लान बनाया कि उस टंकी में अगर फेंक दिया जाए तो फिर कहीं से कोई सुराग नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा, हम लोग बच जाए, क्योंकि पैसा भी अब नहीं मिल सकता है, पकड़े जा सकते, जिंदगी खराब हो सकती। इन तीनों ने प्लान बनाया। तो उस जो बच्चा था उसके कपड़े उतार कर उसके शरीर पर एक बड़ा सा भारी सा पत्थर उसके शरीर पर लपेटा गया, बांधा, और रात के अंधेरे में उस जो 12,000 लीटर की वो टंकी थी उस टंकी में उसको फेंक दिया जाता है 13वें। अब बच्चा चूंकि वहां पर उसमें मर चुका था, वो ये सब अपने अपने जगह पर हो गए थे, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन एक वीडियो बना लिया गया, और वो जो वीडियो बनाने का जो था कि प्लान था कि वीडियो बनाकर इसके पिता को भेजा जाएगा, लेकिन वो भेजा नहीं गया था। वो वीडियो उसके मोबाइल में रह गया था और उसने शेयर भी कर दिया था विक्रांत बख्शी, और विक्रांत बख्शी की मोबाइल में वीडियो अभी तक पड़ा हुआ था। विक्रांत बख्शी ने वो डिलीट भी नहीं, वो एक चोर था। अब 2014 जुलाई का महीना और युग 4 वर्ष का उस पानी की टंकी में फेंक दिया जाता है, और धीरे धीरे लगभग 2015 5-6 महीने जैसे बीतते हैं, तो अब सबके घरों में चूंकि युग की लाश धीरे धीरे उसमें सड़ चुकी थी, और वो जो उस टंकी से जो पानी का सप्लाई जाता है और 4 किलोमीटर की रेंज में जाता है, जिसमें कि लगभग 2400 घर और लगभग जिसमें 25,000 लोग पानी पीने वाले वो लोग, वो उसकी जद में आ जाते। और उसमें एक जो घर था वो युग का भी था, युग के घर में भी वो जो पानी आता था उसी टंकी से आता, लेकिन किसी को तनिक भी ऐसी भनक नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ ये टंकी का पानी खराब है या क्या है कैसे। और इसके पहले ही 2015 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी ने ये जांच का सबको दिया था अधिकारियों को, और कि भाई ये जो टंकियां हैं इसकी जांच की जाए, इसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं है, या क्योंकि जब 2015 में जॉन्डिस की बीमारी फैली थी, और जॉन्डिस की बीमारी जो होती है वो पानी की खराबी के कारण ही फैलती है, तो ये हुआ कि इसी इलाके में तो उस टंकी को पहले साफ किया जाए, देखा जाए, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं।
वो जो जो आदेश आया, वो आदेश उसी फाइल में दबकर ही रहा, वो कागजों पर ही रहा, नहीं सच्चाई में नहीं। और शायद अगर ऐसा होता, पहले ही पानी की जो टंकी थी उसको अगर खंगाला जाता, उसको साफ किया जाता, तो युग की लाश पहले मिल जाती और भले मरी हुई हालत में युग मिलता, लेकिन मिल जाता, और इतना वक्त नहीं गुजरता। अब चूंकि उस टंकी में युग का कंकाल था, वो पत्थर कीड़े मकोड़े उसको खा चुके, 2 साल का लंबा समय गुजर चुका था। अब 2017 में तीनों की गिरफ्तारी होती है। जब ये सब कुछ सामने आ जाता है, तेजिंदर सिंह, चंद शर्मा और बख्शी तीनों पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर केस चलना शुरू हो जाता है। तो जो लोअर कोर्ट की अदालत तीनों को फांसी की सजा देती कि तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन एक चूंकि लोअर कोर्ट थी तो एक आगे इनके सामने एक रास्ता था, हाई कोर्ट। ये तीनों हाई कोर्ट पहुंच जाते, क्योंकि सजा फांसी की थी, एक मौका था, ये हाई कोर्ट चले जाते। और हाई कोर्ट 2017 में जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट पूरे 8 साल लेता है इस मामले की सुनवाई करने में। इसको उसका जो उसका फैसला था उसको करने में 8 वर्ष गुजर जाता, और आ जाता है 2025 का ये सितंबर का महीना, और तारीख होती है 23 सितंबर। हाई कोर्ट फैसला सुनाता है। हाई कोर्ट ये मानता है सबसे पहले कि ये चूंकि ये तीनों जेल में बंद थे, तो जेलर ने एक चिट्ठी लिखी थी हाई कोर्ट के लिए कि ये जो तीनों अपराधी हैं, ये इनका चाल चलन सही, ये सुधारे जा सकते हैं। फांसी की सजा से पहले ये कोर्ट समझती है कि अगर ये अपराधी सुधारे जा सकते हैं, उम्मीद है, तो फिर उस सजा को वो उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता। तो जब जेलर साहब ने लिख दिया कि नहीं, तीनों अपराधी इनका चाल चलन अच्छा था जेल में और ये सुधारे जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, तो उस जो फांसी की सजा उसको हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल। और भी कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे तेजिंदर सिंह पुलिस की सहायता करता, तो हाई कोर्ट ने कहा कि तेजिंदर सिंह ने पुलिस की हेल्प किया है, सहायता किया है, और ये अच्छा है, अच्छा आदमी है, हेल्प करता है, युग को ढूंढने में मदद किया है। और जो लोकेशन पुलिस दिखाती है उसमें कि लोकेशन इनका जो पानी की टंकी था, तो वो जब तीनों के मोबाइल से वो उसकी मदद से ये पता लगता है कि इनकी लोकेशंस कहाँ थी, तो वो लोकेशन भी वो पानी की टंकी के इर्द गिर्द दिखाता है, जिसको हाई कोर्ट कहता नहीं ये एक्यूरेट उस स्थान की लोकेशन नहीं जहां पर ये उसकी हत्या करके उसे फेंका गया था। ये अभी तक वो संशय का विषय। और भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर एक कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको फांसी नहीं दी जा सकती, उसको उम्र कैद बदला जा सकता। अच्छे चाल चलन, अच्छे लोग। अब सोचिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसको अगवा किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, पानी मांगता है तो शराब पिलाया जाता है, बेरहमी से उसको पानी की टंकी में पत्थर बांध कर फेंक दिया जाता है। अच्छे आदमी, कोर्ट की नजर, कानून की नजर। तेजिंदर सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन 2 लोगों को उम्र कैद की सजा होती है। और ये फैसला आने में पूरे 8 साल लगे, और 23 सितंबर 2025 को। तो अपराध करने वाला कोई भी हो, वो जरूर कानून की गिरफ्त में आएगा, सलाखों के पीछे जाएगा। आज नहीं तो कल सजा तो होगी जरूर, चाहे अपराधी कितना ही बड़ा गुनाहगार।